ये जल के ऊपर जितना काम हो रहा है और राजस्थान में जो काम होने वाला है जी। शायद ही ऐसा कोई प्रदेश होगा जिसमें इतना बड़ा काम होगा। जल संकट को दूर करने के लिए इस रेगिस्तान के अंदर जो योजनाएं लाई जा रही है और सबसे बड़ी ऐतिहासिक योजना तो आपको मैं ये बता दूं कि राम जल सेतु योजना जो आने वाली है बहुत कम समय के अंदर ये सब योजनाएं आने वाली है। ये भजनलाल सरकार कोई वोट लेने की सरकार नहीं है, इसको काम करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रण ले लिया है कि इस बार रेगिस्तान से जल संकट को बिल्कुल दूर भगा देना है और एक जो जल क्रांति वो लाने वाले हैं इस बार अपने 5 साल के टेन्योर में वो कोई भी सरकार नहीं ला पाई है। जी हाँ, इस बात के सबूत आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और ये सबूत बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और संगठन के अहम हिस्सा रहने वाले दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने तेजी से जल संकट को दूर करने के लिए जो संकल्प लिया था उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। हाल ही में बैक टू बैक, फिर चाहे से आप ERCP देख लीजिए या फिर मध्य प्रदेश से जो समझौता हुआ है उसे देख लीजिए, और उसके बाद कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो लगातार ये प्रूफ कर रही हैं कि जल संकट को वो थार से दूर भगाकर ही मानेंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल चेतना जी, देखिए ये जल के ऊपर जितना काम हो रहा है और राजस्थान में जो काम होने वाला है जी, शायद ही ऐसा कोई प्रदेश होगा जिसमें इतना बड़ा काम होगा। और मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जो माननीय भजनलाल जी द्वारा जल संकट को दूर करने के लिए इस रेगिस्तान के अंदर जो योजनाएं लाई जा रही है और सबसे बड़ी ऐतिहासिक योजना तो आपको मैं ये बता दूं कि राम जल सेतु योजना जो आने वाली है वो 3.25 करोड़ जो लोगों तक फायदा पहुंचाने वाली है जी। आप देख लीजिए कितनी बड़ी जनसंख्या को ये फायदा पहुंचाने वाली है और इतनी बढ़िया ऐतिहासिक कदम राजस्थान में उठाया जा रहा है जी। और जैसे जैसे गर्मी नजदीक आती जा रही है, ये सभी को पता है कि राजस्थान में जल संकट पहले से भी गहराया हुआ है और जैसे जैसे गर्मियां तेज होती हैं ये और ज्यादा व्यापक स्थिति हो जाती है। और कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया है, आपने जो परियोजना का नाम बताया, उसके अलावा भी कई ऐसे काम है। मैं चाहूंगी कि आप हमारी जनता को बताएं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल चेतना जी, देखिए जो जल के लिए माननीय भजनलाल जी काम कर रहे हैं उसमें ये जो राम जल सेतु योजना है इसके अलावा तो बहुत सारे काम करने वाली है। आप ये देखिए कि जो बैराज बनने वाले हैं, बांध बनने वाले हैं, ये कृत्रिम जलाशय बनने वाले हैं, तो आप देखना ये सब चीज जब बन जाएगी तो आप ये किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे पशुपालन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, इन सब क्षेत्रों के लिए सारे काम होने वाले हैं। और विशेषकर जो ये बांध लाने का काम, बैराज बनाने का काम और ये जो कृत्रिम जलाशय का काम, अरे कृत्रिम जलाशय तो मैं बता रहा हूँ अजमेर और अलवर में जो लाने की अभी योजनाएं बन रही है वो बहुत इस व्यापक स्तर पे उसका काम चल रहा है जी। तो ये बहुत कम समय के अंदर ये सब योजनाएं आने वाली है और सभी क्षेत्रों में इसका फायदा मिलने वाला है और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम, बहुत बड़ी योजनाएं इस जो 5 साल का पीरियड में बता रहा हूँ, जो पहले भी मैंने बताया कि ERCP का जो एक बड़ा मुद्दा था तो ERCP का बड़ा मुद्दा बिल्कुल सोल्व कर दिया। अब ये देखिए कितना काम हो गया और कितना आगे काम होने वाला है। जो आगे वाले 4 साल के अंदर इसकी कितनी योजनाएं बन गई जो आज पिछले 5-10 साल से इंतजार कर रहे हैं, पिछले 5 साल में काम ही नहीं हुआ जिसपे, और उस काम के ERCP पे पूरा काम हो गया। उधर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, नर्मदा से जो पानी आने वाला है उसकी भी समझौता चल रहा है। तो इस तरह से राजस्थान में जो पानी की बात कर रहे हैं, ERCP हो, चाहे राम जल सेतु परियोजना हो, चाहे ये बांध बनाने का, तो इस तरह से अन्य बहुत सारे ऐसे कृत्रिम साधनों के द्वारा भी जो काम होने वाले हैं। तो राजस्थान के विकास के लिए जल का एक महत्वपूर्ण काम होगा। और राजस्थान जो आप बात कर रहे हैं, जो रेगिस्तान के जो इसको बोल रहे हैं, ये रेगिस्तान नहीं रहने वाला है जी, और ये हरा भरा राजस्थान बनने वाला है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने उठा लिया है जल संकट को दूर करने के लिए। और ना सिर्फ ये जल संकट को दूर करेगा सर, इसी के साथ साथ कृषि के साथ भी उसको विकास देगा, पशुपालन को विकास देगा, उद्योगों को विकास देगा। और इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसा मूवमेंट देखा जाता है जब सरकारें आती हैं तो 4 साल बाद 5वें साल में जब एंटर करती हैं तब वो काम करना शुरू करती हैं और अधूरी सी काम करके अगली सरकार के लिए थोप जाती हैं। इस बार भजनलाल सरकार का ये विजन तो नहीं लग रहा है शायद। ये भजनलाल सरकार कोई वोट लेने की सरकार नहीं है, इसको काम करना है।
देश का विकास करना है, राज्य का विकास करना है। ये कोई वोट लेने के लिए कोई काम नहीं करना है जी। ये अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको हम अपनी सुविधाएं कैसे पहुंचे उसके लिए काम करना है जी। तो ये कोई थोड़ी है कि 4 साल गुजर गए, 5 साल बजट दे दिया और कोई काम हुआ नहीं, घोषणाएं कर दी, तो ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। ये प्रथम साल से, पहले साल से ही काम पे जुट गए हैं, सारा काम करना है। और जल पे जो माननीय भजनलाल जी का विजन है, जल संकट को दूर करने का बहुत बड़ा विजन है, तो ये 5 साल के अंदर आपको मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल में बिल्कुल संकट दूर हो जाएगा। काम करना है, विकास करना है, जनता के उन सारी समस्याओं का समाधान करना है। तभी तो आप देखिए कि अभी जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी बीजेपी को ज्यादा वोट मिल रहे थे। बीच साल, सवा साल पूरा हुआ है, हद मार के 1.5 साल आप देख लीजिए, और अभी भी अगर जनता का भरोसा बीजेपी पर है तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार रिपीट करके उन सारे मापदंडों को तोड़ देगी जो राजस्थान में आज तक नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से आप उपचुनाव देखिए, तरह तरह के उपचुनावों में भी बीजेपी कांग्रेस के गढ़ों को ऐसे ढहा रही है। नोखा के उपचुनाव अभी हमने देखे, बाहर जितने भी, राजस्थान से बाहर के भी जितने उपचुनाव है उनमें भी बीजेपी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट तो चेंज हो गया है लोगों का कि काम जो करेगा उसे ही हम वोट देंगे। चेतना जी बिल्कुल सही बात है। आप पूरे देश की स्थिति देखिए, आज पब्लिक सोई भी नहीं है, वोटर अपना सोया हुआ नहीं है। जो अपना मतदाता है आज वो काम को, विकास को वोट देता है जी। आप देखिए ना, इस 1 साल के पीरियड में ही आप देखिए हरियाणा में चुनाव हुआ, अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए, तो मतदाता ऐसे थोड़ी है कि किसी को वोट दे देगा, विकास को वोट देता है। माननीय मोदी जी की नीतियां, उनके काम किए हुए, उनके वादे हैं जो वादे काम पे परिणित होते हैं, तो ऐसे वादों में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, इसलिए वोट देते हैं ना। तो इसलिए आने वाले समय में राजस्थान में जो काम होगा जनता उसी पे वोट देती है। आज जो सर्वे की बात कर रही है तो उस सर्वे का यही है। सर्वे में क्यों आज कह रहे हैं कि भाई 54% भाजपा का प्रतिशत हो रहा है और जो कांग्रेस को वोट मिलने वाला गिरता जा रहा है, तो काम देख रही है जनता जी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, विकास की हैट्रिक यूं ही तो नहीं लगा ली है बीजेपी ने। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अभी दो आने वाले सालों में और परिवर्तन होंगे और काम होंगे, और किस तरीके से भजनलाल जी राजस्थान की तस्वीर को बना डालते हैं इन 5 सालों में। वाकई में देखना दिलचस्प होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इन मुद्दों पर, रखिएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।